अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें भाई, हमारे पास अब ये इक्वेशन है, ये अगेन बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे ये काम हमारे पास दरअसल एसिड मीडियम में हो रहा है ना, एसिड मीडियम में हो रहा है। अच्छा, अब ये काम कैसे करेंगे? हमारे पास वही तरीका पुराना जो हम कर रहे थे। पहले यहाँ पे मैंगनीज है, यहाँ भी मैंगनीज है, यहाँ मैंगनीज के बाद 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया होगा मैंगनीज की। पहले क्या थी? अब मैं निकाल नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये +7 थी। यहाँ क्या हो गया? ये ऑलरेडी आयोनाइज स्टेट है, यानी +2 है। निकालने की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद यहाँ पे मेंशनड है ना, खुद ही खुद यहाँ पे मेंशन, निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज ने यहाँ से यहाँ जाते हुए +7 से +2, +7 से +2, इसका मतलब मैंगनीज ने यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या करा है? इलेक्ट्रॉन गेन करें, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करें? गेन करें। गेन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें बच्चों? 5 का डिफरेंस आ रहा है। गेन का सिंबल प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी एक MnO4 एक Mn+2 बनाते हुए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यही बात हम यहाँ पे लाते हैं कार्बन के लिए। ये ऑक्सिलेट आइन है, C2O4 ऑक्सिलेट आइन है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है ना। बज़ाहिर देखें तो ऑक्सीजन की तादाद में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेशो वही है 1:2 का, 1:2 का। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये +4। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जाते हुए कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, यानी ये अमल ऑक्सीडेशन का है। ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन का है, तो इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। कितने? एक। यानी एक ऑक्सीलेट आइन 1C2O4-2 1CO2 बनाते हुए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। बताया हमें ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है ना, बताया हमें एक नजर आ यही नजर आ रहा है। चलो अब हम जाते हैं उसको बैलेंस करते हैं। अहम चीज क्या है यहाँ पे? एसिड मीडियम। अहम चीज क्या है यहाँ पे? एसिड मीडियम। इस एसिड मीडियम की इन्वॉल्वमेंट कहाँ आएगी? जब हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। चले भाई, चीजों को हम जरा अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारे पास? आयोनाइजेशन। वो चीजें जो आयोनाइजेबल है उनको निकाल के रख दें ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो यहाँ तो MnO4- ऑलरेडी आयोनाइज है, ऑक्सिलेट आइन ऑलरेडी आयोनाइज है, मैंगनीज आइन ऑलरेडी आयोनाइज है, और कार्बन डाइऑक्साइड आयोनाइज नहीं। आयनाइजेशन हो गई। अच्छा, अब क्या करें भाई? सेपरेट कर लें। किसमें? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में इसको सेपरेट कर लें। रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है ना। रिडक्शन किसकी हो रही है? हमने बोला MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा। ऑक्सिलेट आइन C2O4- CO2 में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है ना, ये हमारे पास काम हो रहा है ना, ये हमारे पास काम हो रहा। इसको जरा ध्यान में रखें। कॉपी करें। अब क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा? बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। अब आएगा एसिड का रोल। अब आएगा एसिड का रोल। क्या है भाई वो रोल? है ना, एसिड का रोल क्या है जरा वो देखिए। चलो, एसिड का रोल क्या है? देखें, यहां से यहां जाते हुए हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। मैंगनीज के पास लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं, राइट साइड पे एक भी नहीं, 4 ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है।
जब हमें एसिड मीडियम में ये काम करना हो, इन एसिड मीडियम, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन निकालना हो, ऑक्सीजन निकालना हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना हो एसिड मीडियम में, एसिड मीडियम में, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड मतलब प्लस करते हैं, क्या, दो हाइड्रोक्साइड है। एसिड मीडियम में एक ऑक्सीजन निकालना हो, एक ऑक्सीजन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, दो H प्लस ऐड करते हैं। हमें कितने ऑक्सीजन निकालने हैं, चार। हमें कितने ऑक्सीजन निकालने हैं, चार। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आठ H प्लस ऐड करेंगे। ठीक है ना, एसिड मीडियम में ऑक्सीजन निकालने के लिए पानी नहीं देते, H प्लस देते हैं। कितने, डबल, जितने ऑक्सीजन निकालने हैं उसके डबल, क्या बन के निकलेगा, पानी। कितने, जितने ऑक्सीजन निकाले उतने ही पानी, यानी आधे H प्लस के वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। आ रही है बात समझ में। एसिड मीडियम में ऑक्सीजन निकालना हो तो H प्लस देते हैं, बेस मीडियम में H2O देते हैं, एसिड में H प्लस देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की तादाद से पहले कार्बन की तादाद देखेंगे हम। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। कार्बन की तादाद बराबर कर देते हैं, कार्बन की तादाद बराबर हो गई। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, चार। राइट साइड पे भी कितने, चार। इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी। देखो यहाँ पे कितने, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी कितने हो गए, चार हो गए, है ना, यानी ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज कैसे करते हैं, यही जो इक्वेशन है, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस Mn+2 प्लस 4 टाइम्स H2। इसी तरह ऑक्सिलेट आइन, क्या बना रहा है, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे और चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। और वो क्या है, देखो हम ऊपर वापस इक्वेशन पे जाएंगे। एक MnO4 एक Mn+2 बनाते हुए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। हम चेक करते हैं भाई हमारे पास कितने बन रहे हैं, एक MnO4 एक Mn2 एक Mn+2, है ना। इसका मतलब चार, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा हो। दोनों का रेशो बराबर है ना, चेंज नहीं हुआ। बैलेंसिंग के दौरान मैंगनीज चेंज नहीं हुए, सेंट्रल एटम चेंज नहीं हुए, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमने कार्बन की तादाद चेंज करी। देखो यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक C2O4 एक CO2 बनाते हुए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद चेंज हो गई है, दो हो गए हैं। तो इसका मतलब अब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे, दो। लॉस कहाँ लिखते हैं, राइट साइड में। एक C2O4 -2, एक CO2 अगर लिखें, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लेकिन जब हमने बैलेंस किया तो पता चला कि भाई हमारे पास CO2 एक नहीं है, दो बने हैं। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट में जाके पता चला हमें ये, थर्ड स्टेप में जाके पता चला हमें ये, है ना। थर्ड स्टेप में जाके पता चला कि भाई हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कोई है, हमारे पास तो दो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने लॉस कर रहा होगा, डबल लॉस कर रहा होगा, एक नहीं कर रहा होगा, दो कर रहा होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गई बैलेंस, है ना, ये हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करना है, इक्वलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना। इलेक्ट्रॉन की तादाद को इक्वलाइज कर रहे हैं, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टर को। 5 को 2 करना, 2 को 5 करना मुमकिन नहीं है ना। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें,
रिडक्शन इक्वेशन को 2 से, ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 5 से, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा चलो लिख देते हैं। इसको किसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो क्या हो गया 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 मैंगनीज प्लस 2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 5C2O4 माइनस 2 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। हो गया भैया। अब क्या करें, ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को, क्या कर दें हम, ऐड कर दें, आंसर आ गया। है ना, ऐड कर दें, आंसर आ गया। ऐड करते हैं भाई, चलो। सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाती हैं, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी तो कुछ भी नहीं है ऐसा कैंसिल होने वाला। तो जो बच रहा है वो लिख देते हैं। अच्छा भाई, क्या बच रहा है, 2MnO4 प्लस 16H प्लस 5C2O4 माइनस 2, फिर क्या है, 2 मैंगनीज प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 10CO। ये हमारे पास की बैलेंस इक्वेशन, ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन, ऐसा ही है ना। यही चीजें बच रही है ना भाई, देखो ये बचा, ये बचा, ये बचा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड, पानी के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये हमारे पास इसका बैलेंसिंग इक्वेशन का काम था। बस एसिड और बेस में एलिमेंट बैलेंस करते हुए चेंज आता है, बाकी कोई फर्क नहीं। उसको जरा याद। अल्लाह हाफिज।